गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग जो थायराइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। थायराइड्स होता क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ डायग्राम से डायग्राम डाल लेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ों के हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि हम आज इस बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायराइड्स होता क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या हैं, ये हमारे बॉडी में कहाँ पे थायराइड्स ग्लैंड्स होता है, प्लस में इससे इसकी अगर कमी हो जाए, थायराइड्स हार्मोन अगर रिलीज़ होना कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, और उसके क्या हम किस इंसान के अंदर हम देख कर बता सकते हैं उसके बॉडी के अंदर मतलब कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा ये क्या किसको कंट्रोल करता है, किस तरह का इसका वर्क है, इन सारे बातों को हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं जो हमारा थायराइड डायग्राम है, यानी कि थायरॉक्सिन जो ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स, उसके बारे में बताता है। तो ये जो डायग्राम है वो हमारे बॉडी के इस वाले पोर्शन का है, यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ की ये डायग्राम बनाया गया है। तो सबसे पहले होता है लैरिक्स। लैरिक्स देखो, फीमेल का लैरिक्स जो होगा, यानी कि जो फीमेल होती हैं उनकी लैरिक्स छोटा होता है, यानी कि ये अंदर की तरफ छोटी होगी, पर मेल की जेंडर यानी कि मेल के अंदर ये थोड़ी सी उभरी हुई यानी बाहर की तरफ होती है, जिसकी वजह से मेल क्या होते हैं कि वो वोकल यानी उनकी वॉइस भद्दी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, खैर उसके नीचे जो है वही होता है थायरॉक्साइन यानी थायराइड, यानी ग्लैंड्स, दो थायराइड ग्लैंड होते हैं उनका लोब होता है यानी लोब होता है। ठीक है, तो लोब दो साइड होते हैं, एक होता है हमारा राइट साइड और दूसरा होता है हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों होंगे। उसके नीचे क्या होता है, जो बीच वाले चीज़ जो होता है इथेमस होता है, इस्थेमस, और जो नीचे वाले यानी इधर वाले जो पोर्शन होता है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि थायराइड्स यानी थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड्स किस तरह का हार्मोन डिस्चार्ज करते हैं। तो थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो किस क्या क्या रिलीज़ करता है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड्स हमारे ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करने के लिए हमें आयोडीन खाना पड़ेगा, यानी कि जब भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आप थायराइड यानी आप आयोडीन खाएं, आयोडीन खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, इसके आगे अब देखो क्या होता है, आयोडीन की कमी अगर किसी बॉडी के किसी इंसान के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, यानी कि जो हम आयोडीन ले रहे हैं, नमक जो ले रहे हैं, वो अगर हमारे बॉडी में कम पड़ जाए तो उससे ग्वाइटर यानी घेघा रोग उत्पन्न होता है। घेघा रोग वो बीमारी है जो यहाँ पे यानी कि ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड्स है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर घेघ की तरह देखने को मिलता है कोई भी जिसके अंदर ये ग्वाइटस बीमारी होती है उसके अंदर। ठीक है, इसके आगे देखो थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य सबसे पहला होता है सामान्य वृद्धि, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल वृद्धि होती है यानी जनरल जो भी वर्क होता है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे जनरल ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके अलावा या इंटर सेलुलर यानी दो सेल के बीच को जो द्रव्य होता है उसको परसेंटेज, उसका परसेंटेज जो होगा वो कंट्रोल करता है हमारा थायरॉक्सिन। ठीक है, इसके अलावा क्या हार्ट मसल्स और सेंट्रल न्यूरॉन्स दोनों को कौन एक्टिव रखता है, हमारा थायरॉक्सिन एक्टिव रखता है। जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर एक हार्ट है, हार्ट का मसल्स को एक्टिव रखने में कौन मदद करता है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसके अलावा हमारे जो नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम जो हमारा ब्रेन के अंदर है उसको भी कंट्रोल कौन रखता है, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखते हैं कि थायराइड्स यानी कि थायराइड की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। देखो सबसे पहला होता है कि केटिनिज्म। केटिनिज्म में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी इंसान यानी कोई भी बच्चा क्या होता है कि जो बचपन में उसका मानसिक यानी संतुलन बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, और उसका अगर बॉडी बाद में बढ़ भी जाए पर उसकी बॉडी क्या होता है, बच्चों की जैसे हरकतें करती है, यानी कि उनकी उसका जो एज चल रहा होता है वो तो बॉडी ग्रोथ कर जाती है लेकिन माइंड डेवलप नहीं कर पाता। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब हम उसके क्या होता है लंबे समय तो उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन थायराइड की कमी पड़ जाती है,
जिसकी वजह से उसका माइंड डेवलप नहीं कर पाता है और वो बच्चा का बच्चा ही रह जाता है। तो उस तरह का अगर कोई इंसान है जिसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कीटोनिज्म बीमारी हो गई है। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सीडेमा। मैक्सीडेमा में देखो क्या होता है कि जब लंबे समय तक थायरॉक्सिन यानी थायराइड की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो वहाँ से एक चीज़ बीमारी उत्पन्न होती है, वो होता है हार्ट हमारा जो है स्लो काम करना चालू कर देता है, यानी कि हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, प्लस में जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी स्लो हो जाता है। इस बीमारी को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सीडेमा। यानी मैक्सीडेमा बीमारी किसके वजह से होती है? जब थायराइड की कमी पड़ जाती है लंबे ड्यूरेशन के लिए, यानी कि लंबे समय चल रहा है, उस ड्यूरेशन में हमारा जो थायरॉक्सिन यानी थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाए, तो इसके से हमें मैक्सोडेमा बीमारी हो गई। उसके बाद आता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में देखो क्या होता है कि लंबे, इसमें भी क्या होता है, थायराइड की कमी होती है। जब क्या होता है कि हम लंबे समय तक थायरॉक्सिन या थायराइड की सेवन यानी कि खाना में नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि अगर आयोडीन हम नहीं ले पाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, थायरॉक्सिन की ये नहीं हो पाए, उत्पन्न नहीं होगा, यानी बन नहीं पाएगा, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंसान कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, गूंगा और बहरा हो जाता है, यानी कि उसके कानों से कम सुनाई देगा और वो बोल नहीं पाता है। तो ये सिम्टम्स किसके होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। वो क्या करेगा, वो नहीं बोल पाएगा, ना ही वो सुन पाएगा। ठीक है, गूंगा बहरा हो जाता है। इसके बाद होता है लास्ट टॉक्सिक ग्वाइट। ठीक है, टॉक्सिक ग्वाइटर जिसको बोला जाता है। टॉक्सिक ग्वाइटर में क्या होता है कि देखो क्या होगा कि जब कोई इंसान लंबे समय पर हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में क्या ले रहा है, आयोडीन ले रहा है, यानी आयोडीन खा रहा है, उसके बॉडी में क्या होगा, आयोडीन की जब मात्रा बढ़ेगी, यानी कि जब उसका परसेंटेज बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर हाई अमाउंट में थायराइड प्रेजेंट हो जाएंगे, जिससे उसका हार्ट बीट यानी कि जो दिल है उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और उसी वजह से उसके बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और उसका हार्ट बीट तेज हो जाना, ये है टॉक्सिक ग्वाइटर का सिम्टम्स। यानी कि अगर किसी इंसान के अंदर ये सिम्टम्स दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब उसको टॉक्सिक ग्वाइटर बीमारी हो गई है। ठीक है, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसके लिए जो हमें ट्रीटमेंट करेगा। तो जो हमारा, आई होप यहाँ तक हम आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।